సమితి సైనికుల పోరాట సమితి We want justice. రిజర్వేషన్ శాతాన్ని పెంచాలి. మాజీ సైనిక ఇతర రాష్ట్రాల్లో సదుపాయాలు కల్పించాలి. కార్పొరేషన్ ఏర్పాటు చేయాలి. नमस्कार साथियों, मैं मनोज सुराजी स्वागत करता हूं आपका मिनी संसद के मंच से। आंध्र प्रदेश के अंदर क्या हो रहा है लोगों के साथ, एक्स सर्विसमैन के साथ कितना भेदभाव हो रहा है, ये उस भेदभाव की निशानी है कि आंध्र प्रदेश से जो एक्स सर्विसमैन हैं वो दिल्ली के जंतर मंतर पे आए हैं और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी डिमांड के लिए आए हैं। बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं और स्टेट्स में जो चीज़ें मिल रही हैं वो आंध्र प्रदेश की जो स्टेट गवर्नमेंट है, जगन मोहन रेड्डी जो कह रहे हैं, वो लोग प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। इनको इनका हक मांगने के लिए जंतर मंतर दिल्ली में आना पड़ा है। केंद्र सरकार से ये लोग अपील कर रहे हैं। इन्होंने मेमोरेंडम दिया है, प्रेस रिलीज है। पूरा वाकया क्या है आइए जानते हैं। सर व्हाट इज़ द मैटर, व्हाई यू आर कमिंग हियर? सर हम लोग आंध्र प्रदेश का एक्स सर्विसमैन से अगर हम लोग यहाँ पे आया हुआ कि हमारा कुछ डिमांड है, तो डिमांड का हम जो स्टेट गवर्नमेंट्स में इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा वो हम सेंट्रल गवर्नमेंट से मांग रहा है। सो लाइक है कि अभी सेंट्रल गवर्नमेंट के भी कुछ जो दिया हुआ कि कैप सर्टिफिकेट वगैरह है, जो कैप सर्टिफिकेट है चिल्ड्रन एजुकेशन का जो सर्टिफिकेट देता है कि फौजी आदमी का बच्चों का, तो वो है कि हमने 2% से लेकर बढ़ाने के लिए बता रहा है। वो IIT में जो परसेंटेज जो जाता है वो बढ़ाना। यू वांट रिजर्वेशन फॉर द एक्स जो एक्स पर्सन है, उनके जो बच्चे हैं, हाँ, चिल्ड्रंस हैं, उनको भी कुछ रिजर्वेशन मिले, उनको भी कुछ प्रायोरिटी मिले, ये आपकी डिमांड है। और उसको बढ़ाने की बात बढ़ाने के बोल रहे हैं। अच्छा, दूसरी जो मांग आप कह रहे हैं कि सेपरेट रिक्रूटमेंट बोर्ड शुड बी एस्टेब्लिश्ड तो फॉर एक्स सर्विसमैन, सो व्हाट इज दिस, ये क्या है? ये एक्चुअली क्या होता है सर, हमारा जो अभी नोटिफिकेशंस आता है वो नोटिफिकेशंस में जो एक्स सर्विसमैन का रिजर्वेशन छुपाता है, क्या लिखता है उसमें, एज पर कंडीशंस, टर्म्स एंड कंडीशंस। जैसे हमारे से भी हम 20 साल 30 साल सर्विस किया, स्पोर्ट्समैन को दिखाता है 2%, 3%, 2 सीट्स 3 सीट्स है। हमको ऐसे नहीं दिखाते, लास्ट में एज पर कंडीशंस बोलते हैं। जो मैं RTI मेरा मोर देन 600 फिक्स नहीं है, कुछ भी फिक्स नहीं है, जैसे नहीं जब चाहे वो कर सकता है, वो कर सकते हैं। ऐसे में RTI लेके बैंक्स में वो एक साल में 1400 बैंक्स में नुकसान हुआ हमारे लिए। मैं मोर देन 600 RTI डाला सभी गवर्नमेंट्स के मिले, आंध्र प्रदेश से भी लेके PM ऑफिस सब जगह में डाला, बट वो रिजर्वेशन नहीं है। इसलिए हमारा मांग इशू के में इसमें क्या है, एक जुडिशियल कमिटी का साथ रिजर्वेशन करना चाहिए। एक नीति साफ और स्पष्ट होनी चाहिए। घाल एग्जैक्टली बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, ये अपनी तरह से तोड़ मरोड़ के बातें नहीं होना चाहिए। एक जुडिशियल कमिटी होना चाहिए ताकि वो जो रिक्रूटमेंट जो चल रहा है वो सही ढंग से माजी सैनिकों का एक्स सर्विसमैन को मिलना चाहिए। एट्रोसिटी का भी मुद्दा उठा रहे हैं आप, वो क्या है? एट्रोसिटी का मुद्दा इसलिए हम उठाया कि माजी सैनिकों का आंध्र प्रदेश जो जमीन वगैरह देता है, वो जमीन का है कि वो सिविल पब्लिक कब्जा कर लेते हैं। अच्छा। दूसरा है कि जो भी है एट्रोसिटी कहाँ, ये तो इलीगल मतलब, हाँ, जो भी मतलब जो इश्यू आता है एक्स सर्विसमैन के ऊपर, जो भी इश्यू आता है, उन लोग सारे के पब्लिक हो या पुलिस हो, कोई ना इज्जत नहीं है ना कुछ नहीं है, उनको ऊपर एकदम टूट भर के पड़ता है। तो उनके लिए एक एट्रोसिटी एक्ट होना चाहिए एक्स सर्विसमैन के लिए, ताकि वो कम से कम ये बच पाए। आपको ऑलरेडी रिसेंट नॉट ओनली आंध्र प्रदेश का सर, ये एक्चुअली आप देखा होगा, आप उत्तर प्रदेश में रिसेंटली क्या हुआ, एक TTA एक जवान को नीचे ये दिया था। हम लोगों को क्या ऐसे ऐसे एवरी स्टेट में, एवरी जगह में, एवरी प्लेस में हम लोगों का ये कैसे टाइप देख रहा है। ये बहुत दिन हम लोग स्टेट से बाहर था, जैसे घर बनाने के लिए आया, जो अगल बगल वाला उसको कब्जा कर रहा है। कब्जा करके हमको बहुत लोकल बॉडी जो पंचायती म्यूनसिपालिटीज में प्लान एक ही हो जाता है। मतलब आपको एक तरह से भेदभाव किया जा रहा है कि अगर ये आर्मी वाला है तो लोकल लोग आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं और एट्रोसिटी हो रहा है, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल ये लोकल का जितना भी लोग है, हमारा जो जमीन लिया हमने पहले से, हम सर्विस में रहते हैं, हम घर जाने के बाद हम उसका मकान बनाना चाहते हैं, तब तक उधर का पूरा गांव का सिटी में टाउन में सभी लोग मिल करके उस जगह का हक पे कर देंगे। फिर वो बोलेंगे दूसरा रजिस्ट्रेशन कर दिया। जब हम पुलिस स्टेशन में जाओ, कोर्ट में जाओ, हमारा कोई हमारा ये मतलब ये आशा नहीं मिलता, हमारे को कुछ भी नहीं मिलने रहे। एक बड़ी दिलचस्प मांग आपने लिखी है कि आपको 12 MPs मनोनीत चाहिए राज्यसभा में।
आपके, क्योंकि आप कह रहे हैं कि जो पॉपुलेशन है एक बहुत बड़ा वर्ग है, 1% से ज़्यादा लोग पूरी भारतवर्ष में जो आर्मी से जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं एक्स सर्विसमैन हैं या एक्स आर्मी हैं, तो उनकी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, करोड़ों में है, तो उनके लिए रिजर्व करना चाह रहे हैं 12 सीट, ऐसा कुछ है। एग्जैक्टली क्यों सर, इसमें एग्जैक्टली क्यों हमारा मांग है। फॉर एग्जाम्पल आपको जो 80 आर्टिकल 81 ए में क्या वो उसको नॉमिनेट करने के लिए दिया, वो किस लिए संसद में वो क्यों दिया, वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कुछ लोग कंट्री डेवलपमेंट के लिए कुछ फील्ड में होना चाहिए, उसी का सोच भी वो पार्लियामेंट्रियन में रहने के लिए जो वो आर्टिकल्स का साथ दिया हुआ। तो आप सीधा पॉलिटिकल सिस्टम में जाके चुनाव क्यों नहीं लड़ते हैं? वो हमारे को लड़ने के लिए हमारे को मौका तो दे नहीं रहे ना, हम लोग को इतने तक को मौका भी नहीं दे रहे। सर पैसा चाहिए, ये चाहिए, हम लोग स्कैटर हुआ सर, पूरा कंट्री में स्कैटर हुआ था एक्स सर्विसमैन है, ये हमारे को कोई वर्क नहीं है। आपको देख रहे होगा ना, पॉलिटिशियंस आके पूछते हैं आप लोग कितना लोग हैं, हम लोग कैसे ये हो सकता है, इधर उधर हुआ। स्पेशल सेल्स अलग से पुलिस व्यवस्था की मांग कर रहे हैं, वो क्या है आपके? क्यों ऐसे तो हर जो भी वर्ग है वो अलग करेगा कि मेरा थाना अलग होना चाहिए, मेरा अलग होना चाहिए, ऐसा क्या? नहीं, स्पेशल सेल जो है कि एपी गवर्नमेंट ने ऑलरेडी दिया हुआ, वो है कि आंध्र प्रदेश में अगेन वो इम्प्लीमेंट होना चाहिए, वो इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा है। जो पुलिस में हो चाहे रेवेन्यू में जो भी प्रॉब्लम है, वो कलेक्टर ऑफिस में रहता है स्पेशल सेल, उसको रिव्यू ओपन करना चाहिए और उसको बरकरार रखना चाहिए। देयर इज वन मोर मैटर, टोल टैक्स के लिए आप Yes, कह रहे हैं yes. कि उसको, क्योंकि यस टोल टैक्स ये बोल रहा है कि हम पहले 5 साल पहले 5-6 साल पहले कि टोल टैक्स एक्स सर्विसमैन के लिए एग्जम्प्टेड था, लेकिन आजकल टोल टैक्स एग्जम्प्टेड नहीं है, सभी एक्स सर्विसमैन से ले रहा है। एक्स सर्विसमैन का जैसे पहले जो मना किया हुआ, जैसे पहले था वैसा ही कर दे, वैसे करते हैं। एक बड़ा देश सर हमारा, अच्छा कारपोरेट ये आंध्र प्रदेश में एक्स सर्विसमैन को एक कारपोरेशन चाहिए बोला था सर, हमारा पास है 67 कारपोरेशन नया बनाया जगनमोहन रेड्डी गारू। 67 कारपोरेशन में क्या है, सबका कैस्ट का बेस में, बट हमारा जो कारपोरेशन है लास्ट 20 ईयर से पेंडिंग है। जैसे पंजाब में पेक्स को, टैक्स को, तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में मेक्स को, जैसे महाराष्ट्र एक्स सर्विसमैन कारपोरेशन, जैसे आंध्र प्रदेश में एक्स सर्विसमैन के लिए हम लोग 1 लाख एक्स सर्विसमैन है सर, और 20,000 सर्विंग पर्सनल, टोटल एज पर वोट्स वी आर 7,50,000 members, but they are not taking as a one community, they are giving caste based, but they are not giving one society, we are the society। और ओपी का भी मामला बड़े जोर शोर से, बहुत पुराना मामला, पूरे देश से ही उठा था, लेकिन सरकार ने कुछ उस पर किया, आधा अधूरा लोग कहते हैं काम किया, पूरी तरह से नहीं किया। और ओपी का मुद्दा अभी भी है, आपको लगता है? अभी भी है सर, अभी जो इंस्टॉलमेंट देना चाहिए था वो इंस्टॉलमेंट बिल्कुल जल्दी से जल्दी हमें देना चाहिए। राज्य सैनिक बोर्ड की डिमांड कर रहे हैं, कैंटोनमेंट की डिमांड कर रहे हैं, वो क्या है? हमारा ये आंध्र प्रदेश में राज्य सैनिक बोर्ड अभी तक जो बोर्ड बनता है वो बोर्ड अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ लास्ट 7 ईयर से, और वो जल्दी बनना चाहिए। दूसरा है कि आंध्र प्रदेश में कोई कंटोनमेंट नहीं है, एरिया नहीं है, सो एक कंटोनमेंट एरिया होना चाहिए आंध्र प्रदेश में भी। ECHS जो हेल्थ की बात कर रहे हैं आप, उसके लिए वो मुद्दा उठा रहे हैं, तो मेनली आपने सारे कवर किए हैं इसमें मुद्दे, मोस्ट प्रोबेबली जितने भी हैं जो आर्मी से रिलेटेड है, आर्मी पर्सनल से रिलेटेड है, वो हेल्थ का हो, वो रिजर्वेशन का हो, वो स्पेशल पुलिसिंग का हो, या फिर वो टोल टैक्स का हो, OROP का हो, इतने सारे मुद्दे आपने किए हैं। तो मतलब एक पूरी तरीके से आप कह रहे हैं कि एक अलग ही तरह का मतलब सिस्टम डेवलप होना चाहिए। हाँ, ऐसे ही मांगे आपने? बिल्कुल ऐसी मांगे सर। हम 17 साल में या 18 साल में हम फौज में चला जाता है, 18 साल, और आप भी पढ़ा हुआ, हम दोनों तो अग्निवीर आ गए हैं साहब, आप कहाँ 4? सुनो सर, आप भी 18 साल का और हम भी 18 साल का, आप भी फौज में चला जाता है और मैं इधर सिविल में नौकरी करता हूँ। आप 15 साल के बाद बाहर आने के बाद आप फौजी है, आप एक चौकीदार बनता है और मैं एक मैनेजर बनता हूँ मैं, और हमारे लिए कोई नौकरी नहीं है, आने के बाद कोई नौकरी नहीं है, इसलिए कि हम आप चौकीदार बना हुआ और मैं मैनेजर बना के अंदर बैठा हूँ। इनका कहने का मतलब लब्बो लुआब ये है कि जो फौज में चले जाते हैं उन लोगों के पास फिर कोई ऐसा, अगर वहाँ से आते हैं तो कोई और जरिया नहीं होता जिससे अपने आप को स्टेब्लिश कर सकें। किसी अन्य फील्ड में आप बढ़ सकते हैं, लेकिन फौज में एक शरीर जो होता है, इनकी पूरी जबानी होती है, वो फौज को दे देते हैं, तो इन फौज का भी दायित्व बनता है कि इनको कुछ ना कुछ दें। क्या मैसेज देना चाहेंगे देश के लिए? बस ये ऐसे है कि
ये तो हमारा मांग तो चलता रहेगा, ये मांग तो पक्का गवर्नमेंट मानेगी, बहुत सारी चीजें देती भी है। हाँ देते भी है। और मैं सभी देशवासियों को ये बोलता हूँ, फौज में जाना, अपना बच्चों को फौज में भेजना, ये भारत माता के लिए अपना जान कुर्बानी करने से एक शान होता है। हमें ये सोचता है कि हम फौज से जिंदा आ गया, अगर मर के आ जाता है तो कम से कम हमारा बीवी बच्चों को कुछ मिल जाता है और देश के लिए नाम ऊंचा हो जाता है। जय भारत माता की, भारत माता बहुत ही की शानदार जय। जोश और जज्बा है। आपको क्या लगता है, इनकी बात सही है? तो ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करिए, वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, चैनल को लाइक करिए। जंतर मंतर से मैं मनोज स्वराजी, जय हिंद, जय भारत। पोराट समिति